हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। डियर स्वेट पीजी एस्पिरेंट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो कई लोगों के क्वेरीज कमेंट होते हैं कि सर हमें प्रिपरेशन का टाइम टेबल बताइए। ठीक है, हम टाइम को कैसे मैनेज करें। तो स्वेट पीजी प्रिपरेशन के लिए टाइम को कैसे मैनेज करना है आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बस आप निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, और हर चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले मैं डिस्कस करते हैं कि स्वेट पीजी की एग्ज़ाम कब होने वाली है। स्वेट पीजी की एग्ज़ाम मार्च के मंथ में होने वाली है। ठीक है, मार्च के मंथ में होने वाली है। ये टेंटेटिव डेट से अभी स्वेट पीजी की तरफ से या एनटी की तरफ से कोई डेट नहीं आई है, या आरसीबी की तरफ से मतलब स्वेट पीजी की तरफ से कोई डेट नहीं आई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मार्च के मंथ में होती है हर साल एग्ज़ाम, इस बार भी मार्च के मंथ में ही होगी। दिसंबर 2024 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाते हैं, लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं। जनवरी तक इसकी फॉर्म फिलिंग होती है, लास्ट डेट भी जनवरी के लास्ट वीक तक ही होती है। फरवरी फर्स्ट वीक में या ठीक है, फरवरी फर्स्ट वीक में इसके ठीक है जो भी करेक्शन के बाद एडमिट कार्ड जो है वो धीरे धीरे आपको थर्ड वीक ऑफ फरवरी तक मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा मार्च के मंथ में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी स्वेट पीजी। अब स्वेट पीजी का 2024 का एग्ज़ाम ठीक है वो मार्च के मंथ में हुआ था। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर डेट लिखी हुई है 2025 स्वेट पीजी 2025 का एग्ज़ाम, क्योंकि 2024 के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्च के मंथ पे ही होती है, क्योंकि आपको एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम का टाइम टेबल यही होता है। टिफर की एग्ज़ाम दिसंबर में होती है, आईआईटी जेम के एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्टिंग ऑफ द वीक ऑफ द फरवरी में होती है, और जो आपका है स्वेट पीजी का एग्ज़ाम उसका मार्च में होती है, और गैडबी का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के मंथ में होती है। पूरा क्लीन टाइम टेबल है उनका। ठीक है, अब मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक नोट दे देता हूँ। इन दिस प्लान आई एम गोइंग टू डिस्कस 12 आवर स्टडी प्लान। ठीक है, 12 घंटे आपको दिन के कैसे निकालना, बाकी के दिन तो आप सोना है खाना है, बाकी तो टाइम आपके पास है ही सही। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि प्लीज़ फॉलो माय प्लान एज पर योर कन्वीनियंस इन डे और नाइट। किसी को दिन में पढ़ना पसंद है, किसी को रात को पढ़ना पसंद है, बट प्लीज़ फॉलो इट। ठीक है, दिस प्लान विल रियली हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये मैंने पहले भी बताया है, बट कुछ बच्चे हैं जो देख नहीं पाते। ठीक है, किसी वजह से कोई वीडियो नहीं देखा हो उनने। ठीक है, तो देखिए ज़रा, 7 AM पर यदि आप नहीं उठते, आप 9 बजे उठते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप फिर 12 बजे सोइए। ठीक है, जो सुबह का काम है वो रात को कीजिएगा, इसलिए बोला इस पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, यदि आप सुबह उठ जाते हैं 7 बजे तो 7 AM to 9 AM तक आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन आपको किसका करना है, जो एक दिन पहले आपने ठीक है आईएफएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के वीडियो देखे थे, उसका सुबह मॉर्निंग में उठकर रिवाइज कीजिए। ठीक है, 9 AM पर रिवीजन के बाद 9 to 10 AM आप ब्रेकफास्ट फ्रेश हो जाइए, ताकि आपको कॉलेज वगैरह जाना होता है। ठीक है, तो 10 to 4 PM आप कॉलेज जाइए। 10 से 4 बजे तक आप कॉलेज से आ जाइए। ठीक है, अब कॉलेज से आप आ गए 4 to 4:30 में, या किसी का कॉलेज जल्दी लग जाता है तो फिर वो जल्दी छूट भी जाता है, तो इस पर आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। ठीक है, उसके बाद आप कॉलेज से आए घर पे 4:30 तक आप पहुंच गए, कोई 5 बजे भी पहुंचता होगा तो वो लेट निकलता है इसका मतलब, तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिएगा। तो फिर आप टी कॉफ़ी का ब्रेक लीजिए, 5 बजे तक पहुंच गए तो ठीक है, 5:30 से या फिर 5 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर जो आईएफएस ने आपको प्रोवाइड किए उनको देखो। ठीक है, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आपने देख लिया, 5 से 8 3 घंटे तक आपने बड़ी अच्छे से 2 ढाई घंटे या 3 घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आप 8 बजे उठिए, डिनर करिए। 8 to 9 PM डिनर आपका लेस देन हाफ एन आवर में हो जाता है, बट 8 to 9 इसलिए घर वालों के साथ बैठकर कुछ बातें आपको करनी है, आपको कीजिए 8 to 9 PM तक। ठीक है, अब 8 to 9 के बाद आप 9 बजे वापस से अपने रूम में आ जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो आज आपने एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, या आपने 1-2 दिन में जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए 9 to 10 PM पर। यदि आप सुबह 7 बजे उठ जाते हैं तो देन आप 10 बजे के बाद बेड पर जा सकते हैं, या 10:30 के बाद बेड पर जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप सुबह 7 बजे नहीं उठते हैं तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली 12 बजे तक पढ़िए, और फिर सुबह 9 बजे उठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल रहा। ठीक है, और आपको लगता है किसी दिन मुझसे टाइम नहीं हो पा रहा तो पूरे दिन नहीं पढ़ता हूँ, कल पढ़ लेती हूँ, या ऐसा सच आपको ऐसा लगता है तो ऐसा मत कीजिए। कंसिस्टेंसी के दिन में 1 घंटा भी मिलता है तो आप पढ़ाई ज़रूर कीजिए। कंसिस्टेंसी इज़ फार बेटर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंटली लगे हुए हो।
बस पढ़ाई कर रहे हो, आपने छोड़ा नहीं है। आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे, आप सेकंड डे भी यही छोड़ोगे, यार आज छोड़ देता हूँ, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, फिर कल से करूँगा, फिर कल से करूँगा। और आप एक भी दिन नहीं छोड़ोगे, थोड़ा ही करोगे, भले कम टाइम मिला है, अगर कल ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कल ज़्यादा कर लेना ना। ऐसा नहीं कि सर 1 घंटे ही मिला था, मैंने सोचा क्या पढ़ूँ, रहने देता हूँ, 1 घंटे ही पढ़िए, बट पढ़िए ज़रूर, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब स्वेट पीजी का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, तो स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखना है, तो आप आईएफएस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स हमसे ले सकते हैं, टोटली डेडिकेटेड रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है। लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी के लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे अपडेट्स के, जैसे कि सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, कब एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, राइट, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट या ऐप स्टोर पर लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल सा एग्ज़ाम नेम ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, स्वेट पीजी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूजिंग दिस QR कोड, और आप हमारा ऐप iOS डिवाइसेस पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसी कई सारी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।